सूर्य मजबूत तो सरकारी नौकरी, सूर्य मजबूत तो प्रमोशन है, अगर शनि मजबूत तो पक्की नौकरी और तुरंत नौकरी। ये वाला पर्व अगर किसी का भी उठा हुआ है तो वो निश्चित बात है कि उसके जो नौकर होंगे वो उसके प्रति वफादार होंगे। एक बात। दूसरा बात, वो अगर कम पढ़ा लिखा भी है तो वो जरूर सरकारी नौकरी में होगा। लोगों को देखा है कि शनि ग्रह जिस पे प्रभावी है वो व्यक्ति करोड़ों नहीं अरबों तक पहुंचा है। लोग आम बोलते हैं कि लोहा नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, शनि ग्रह जब किसी पे सवार हो जाता है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं और उससे कैसे निदान वो पाए उसकी तलाश वो करने लगते हैं। आज खतरे जम्स में मैं जब गया तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिनकी बातों को सुनकर के मैं हैरान हो गया। आइए उन बातों को आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। आप तीनों भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दे, मैं उसी के लिए आज आया हूं आपके पास, और उसके जो रत्न होते हैं, उपरत्न होते हैं, उसके बारे में जानकारी दे कि कैसे उससे निदान पाए। सर, खास करके आप आए हैं शनि ग्रह के बारे में, और संयोग देखिए कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छे जानकार आए हुए हैं, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी का उनको अच्छा जानकारी है। और संयोग से देखिए कि शनि ग्रह का ही मतलब कि सारा सामान वो लेने के लिए आए हैं। तो ये हमारे हैं हाजीपुर से आते हैं। ये अच्छा इनको जानकारी है एस्ट्रोलॉजी का। नीलेश जी नाम है इनका, बहुत अच्छा जानते हैं एस्ट्रोलॉजी। नीलेश जी, हाँ, श्रेष्ठ के बारे में आपकी जानकारी अच्छी। हमारे कस्टमर हैं, ये आते हैं हमारे पास। मान लीजिए जानकारी थोड़ा मोड़ा बहुत शनि की निदान किए है। स्वागत है आपका। क्या मतलब शनि ग्रह आखिर हर जातक पे क्यों होता है? देखिए, शनि ग्रह सच्चे पूछिए तो हर ग्राहक पे आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा प्रभाव ले आता है। मैंने शनि के ऐसे लोगों को देखा है कि शनि ग्रह जिस पे प्रभावी है वो व्यक्ति करोड़ों नहीं अरबों तक पहुंचा है। और एक बात याद रखिए, शनि ग्रह आप में जितना मजबूत होगा उसका दो फायदा तो निश्चित है। आप किसी भी वर्ग, किसी भी जाति और किसी भी स्टेटस के लोग हों, अगर शनि मजबूत है, आप खास करके अगर किसी को कुंडली नहीं भी है तो वो देख सकते हैं कि ये पर्व अगर किसी का उठा हुआ है, ये वाला पर्व, ये मिडिल फिंगर के नीचे वाला जो पर्व होता है, ये वाला पर्व अगर किसी का भी उठा हुआ है तो वो निश्चित बात है कि उसके जो नौकर होंगे वो उसके प्रति वफादार होंगे। एक बात। दूसरा बात, वो अगर कम पढ़ा लिखा भी है तो जरूर सरकारी नौकरी में होगा, या अगर वो प्राइवेट नौकरी में भी हो तो उसकी तरक्की बाकियों की तुलना में, जैसे हम लोग के बीच आम धारणा है कि सूर्य मजबूत तो सरकारी नौकरी, सूर्य मजबूत तो प्रमोशन है, अगर शनि मजबूत तो पक्की नौकरी और तुरंत नौकरी। और शनि का सबसे एक चीज क्या है कि लोग डिले, हम लोग शनि को लेकर डरा देते हैं। जिसके कुंडली में मान लीजिए कि शनि मान लीजिए लाभ भाव में उच्च का है, तो आप बोलिएगा कि शनि से वो डरे, लाभ भाव में उच्च का कम से कम 100 करोड़ कमाएगा। अगर सही से कुंडली लग्नेश मजबूत के साथ है, धनेश मजबूत है, शनि लाभ भाव में उच्च का है। अब कहिएगा शनि भाग भाव में उच्च का, शनि भाव में उच्च का है तो ये बात जरूर है कि उसको पिता से उतना मजबूत नहीं बनेगा, लेकिन नो डाउट की बात, उसके पिता नहीं भी होंगे तो कम से कम अपने शहर के, अपने गांव के, जहां भी उसका घर होगा, बहुत नामी ग्रामी और प्रतिष्ठित लोग होंगे। चाहे वो धनवान भी हो सकते हैं या वो शिक्षक भी हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के, लेकिन नामी ग्रामी लोग होंगे। हो सकता है उनसे संपूर्ण फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि भाग भाव में है तो पिता का फायदा, और पिता को भी बच्चे से फायदा मिलेगा। और शनि मजबूत रहने से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लोग सिर्फ डरा देते हैं, जैसे छठे भाव में शनि मजबूत है तो आप शत्रुहंता है, आपको बीमारी होगी, नो डाउट की बात, आपके दुश्मन बनेंगे, लेकिन आपको बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। अष्टम भाव में लोग कहेगा शनि मजबूत है तो अच्छा ये मेरे लिए एक्सीडेंट का योग है, एक्सीडेंट का योग है लेकिन मृत्यु नहीं है, आयु है। हाँ, धन में दिक्कत है, वाणी में दिक्कत है, लेकिन मृत्यु नहीं। धन भी देंगे लेकिन लेट से देंगे, मेहनत करवाएंगे, रगड़वाएंगे। शनि का काम है न्यायाधीश है। न्यायाधीश से कोर्ट में हम लोग देखते हैं कोई भी मामला जब आता है केस, तो न्यायालय में लंबा चलता है, हम लोग थक जाते हैं, लेकिन लास्टली क्या होता है, न्यायालय से न्याय मिलता है। लोग को ये कुछ भी नहीं होता, जैसे दरोगा नहीं सुना, कोई भी नहीं सुना, तो हम लोग बोलते हैं कि कोर्ट चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां न्याय मिलता है। तो शनि के यहाँ वही है, देर है अंधेर नहीं। और शनि के लिए जैसे कि बहुत सारा उपाय आप चाहिएगा, तो जैसे शमी की लोग बहुत सारे लकड़ी, सबसे पहले बता रहे हैं कि शमी की लकड़ी, अगर जैसे कोई बहुत सूर्य से प्रभावित लोग है, सिंह लगन, सिंह राशि, मेष लगन, मेष राशि का है, तो उसको देखिएगा, अगर आप लकड़ी देखिएगा काले धागे में शनिवार को बांध के दाहिना या बाएं हाथ में आप अपने अनुसार बांध सकते हैं। तो अगर आपको सूट नहीं करेगा तो वो गिर जाएगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे किसी को नीलम पहनना है तो डरता है, लोग का नीलम का मतलब हो जाता है, लोग सीधे सोचते हैं कि नीलम मतलब लाख, 2 लाख, 5 लाख की चीज, और गाँव सब में तो और भ्रम है, नीलम मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। नीलम भी एक आम पत्थर है,
हम आप कोई भी आदि पहन सकते हैं। ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि सब लोग बोलते हैं हमको खरीद के ला करके तकिए के नीचे रख के हम सपना देखें। आप पहले शमी का एक लकड़ी भी लेकर के काले धागे में बांध के लपेट कर, अगर वो आपके हाथ में टिक गया इसका मतलब शनि पॉजिटिव है, आप पहन सकते हैं। अगर किसी की कुंडली नहीं है तो ऐसे भी देखा जा सकता है। ये पर्व मजबूत है। उसके अलावा भी आप चाहिए तो मान लीजिए कि नीली पहन के ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा नीली है, अलग अलग क्वालिटी का है। ये नीलम का उपरतन होगा जी, ये उपरत्न। और एक बात और है, ये किसी भी लगन के लोग, मेष से लेके मीन लगन, नीली एक ही एक ऐसा रत्न है जो किसी भी लगन के लोग, किसी भी राशि के लोग पहनेंगे तो इसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। ये एक ऐसा रत्न है, मानिक का भी निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, नीलम का भी हो सकता है, लेकिन नीली एक ऐसी चीज है। और ये पहन के सबसे अच्छा है कि आप नीलम का ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, नीली कोई भी महंगा रत्न नहीं है और बहुत ही अच्छा और कामगार रत्न है। और जहां तक बात बच गया नीलम का, तो नीलम ऐसा नहीं है कि सब लाख, 2 लाख, 5 लाख में भी आते हैं। अगर आपके पास काम करते, जैसे मेष लगन है, मेष लगन में मान के चलिए किसी का 10वें भाव में शनि है या लाभ भाव में शनि है, 100 राशि के, यानी मकर या ठीक है, या 7वें भाव में तुला का शनि है। अब लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव है कि भाई ए बी ग्रुप होता है तो मेष लगन है, ए ग्रुप है, लेकिन जरूरी नहीं है। वहाँ शनि मजबूत है, आप नीलम भी धारण कर सकते हैं। अगर आपका मंगल थोड़ा वहाँ कमजोर है तो, या वहाँ सूर्य को बल कम है, तो आप शनि को दीजिए 10वें भाव में। सरकार से आप निश्चित कर लीजिए, मेष लगन में जिसके भी 10वें भाव में शनि है और लग्नेश मंगल ठीक अवस्था में, नहीं 6ठे, 8वें, 12वें में नहीं है, या मंगल शनि के साथ हो जाए, लाभ में हो जाए, भाग में हो जाए, पंचम में हो जाए, तो निश्चित बात है अगर वो थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो उनको सरकारी नौकरी पड़ती है। आप देख लीजिए। और मंगल का भी बलावल के साथ स्थित हो जाए तो नौकरी हो जाएगी बिना सूर्य के। आप लोगों में धारणा है 3 चीज। एक तो कि जो नौकरी का कारक होता है वो सूर्य होता है, वो आपने बात बोला है, लेकिन यहाँ पे आप शनि को बता रहे हैं। दूसरा चीज ये कि धारणा है कि शनि मतलब लोग डर जाते हैं, अब अच्छा नहीं होगा, शनि सवार जी, ठीक है। तीसरा ये कि उसका जो उपाय है काफी महंगा है, तो आपने तो बता दिया कि नीलम है। कितना कारगर है ये जो आप नीली की बात कर रहे हैं, वो कितना कारगर है? देखिए ये इतना कारगर नीली भी जरूर है, नीली के अलावा यहाँ ब्लू टोपाज भी है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि और बृहस्पति की युति है, मान लीजिए कि आप मीन लगन के हैं और मीन लगन में शनि बृहस्पति की युति हो गई शनि के ही भाव में, तो आप ब्लू टोपाज ले लीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि हम टोपाज पहने कि नीली पहने, नीलम पहने, दोनों के बीच में या पुखराज पहने या नीलम पहने। मन में है कि दोनों एक साथ पहन नहीं सकते, हम क्या करें, हैंड सेट करके पहने या नहीं पहने, तो आप तत्काल भी ले सकते हैं कि आप बीच में ब्लू टोपाज ले लीजिए, वो दोनों काम करेगा। अच्छा, ब्लू जरकन भी है, अच्छा, ब्लू टोपाज भी है। अब जैसे मान के चलिए कि वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में शनि बलवान होते हैं, तो लोग के मन में होता है कि शनि का रत्न क्यों पहनेंगे वृश्चिक लगन में, तो भाग्येश चंद्रमा है, पंचमेश बृहस्पति है। नॉर्मली लोग पुखराज धारण करने के लिए, मूंगा धारण करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप वहां पे शनि अगर बलवान है तब क्या किया जाए भाई, दोनों तो एक साथ धारण कर नहीं सकते हैं, तो आप वहां कर सकते हैं खूनी नीलम धारण कर सकते हैं। वो आपको मानिक का भी फल देगा और वो आपको शनि का भी फल कौन सा देगा। नीलम? खूनी नीलम, अच्छा, रक्तमुखी। रक्तमुखी और खूनी दोनों को रहता है। अच्छा, तो मतलब लोग खूनी नीलम जैसे एक, अरबी लैंग्वेज में खूनी लैंग्वेज। और जैसे ये वर्ड बोलने से लोग डरते हैं, मैं इस वर्ड का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि लोग सोचते हैं कि डर जाते हैं कि भाई खूनी नीलम मतलब इस क्या, मतलब वैसा कुछ नहीं है। उसका मतलब सिर्फ ये होता है, लोग तो पहली बात समझते हैं रत्न नहीं है, जो समझ लीजिए कोरंडम ग्रुप का मान लीजिए एक पत्थर है, तो उसमें दोनों, जिस तरह से एक आदमी के कुंडली में सूर्य भी मजबूत होता है, शनि भी मजबूत होता है। अब देखिएगा किसी किसी का नॉर्मली हाथ से देखने का चीज है, किसी का ये रिंग फिंगर के नीचे वाला भी स्थान मजबूत है और ये शनि ये भी मजबूत होता है, किसी किसी का दोनों दशा होता है, सूर्य भी खराब शनि भी खराब। तो शनि तो नौकरी का कारक होता है, सूर्य सरकारी नौकरी प्रतिष्ठा सरकार का कारक होता है, सूर्य नौकरी का कारक नहीं होता है, सूर्य सरकार का कारक होता है। सरकार में अगर आपका, और 10वें भाव में अगर मान लीजिए शनि है, मजबूत अवस्था में है, नो डाउट की बात, आप बहुत बड़े ठेकेदार होइएगा। ठेकेदारी आपको सूर्य प्रदर्शित नहीं करेगा, वो ठेकेदारी के लिए आपको शनि चाहिए। कोल माफिया का आप नाम सुनते होंगे, बड़े बड़े कोल माफिया है, या कोल इंडस्ट्री शूट कर गया, कोयला का धंधा, तेल का धंधा, पेट्रोल पंप का धंधा, आपको कहते हैं पेट्रोल पंप खोलना है, तो उसके लिए आपको सूर्य मजबूत थोड़ी चाहिए, उसके लिए आपको शनि मजबूत चाहिए। तो ये जो पर्वत ऊंचा आप बता रहे हैं कि ये पर्वत ऊंचा होगा, जी, तो पर्वत ऊंचा होगा तो उसको मतलब कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? देखिए अब देखना है कि अगर आपका कुंडली है या नहीं है। मुद्दा अगर आपका कुंडली है तो आप पहले कुंडली भी देखिए, तो कुंडली में जो ग्रह होगा, स्थिति होगा, वही आपके हाथ पे होगा। ऐसा नहीं है कि हाथ अलग कुंडली है, नहीं,
रेखाएं आती जाती रहती हैं आपके कर्म के आधार पे, लेकिन जो पर्वत होते हैं वो कुंडली के हिसाब से होता है। मान लीजिए कि मेरा ये बृहस्पति उठा हुआ है, तो नो डाउट की बात बृहस्पति हमारे कुंडली में ठीक होगा। और नीच से डरना नहीं। अब शनि मान के चलिए, बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब राशि में हो गया तो नीच का हो गया। अब मान लीजिए शनि वहां नीच का है, मंगल के साथ है, तो निश्चित है कि वो भाव बिगाड़ेगा, क्योंकि शनि मंगल की युति जहां भी होती है वो भाव को नाश कर देते हैं। लेकिन उस भाव में जब मंगल 100 राशि का है तो फायदा भी तो होगा। नीच भंग राजयोग बन रहा है तो उसका भी तो फायदा होगा। छठे में बनेगा प्रबल शत्रुघ्नता, कंपटीशन निकलेगा। आप जो देखते होंगे कोई भी आईएएस, किसी भी सरकारी नौकरी, जो कंपटीशन से नौकरी लिए हैं, आप देख लीजिए उनके छठे भाव में कोई ना कोई ग्रह अवश्य है। और खास करके शनि मजबूत है। बिना शनि मजबूत के आप कंपटीशन नहीं हो सकता है। सूर्य मजबूत रहेगा, नौकरी मिल जाएगी आपको, सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन अब जैसे कोई भी तेल से व्यापारिक काम करना है, कोल माफिया है, तेल इंडस्ट्री है, मान लीजिए आप फॉर्चून का एक इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको सूर्य मजबूत हो चाहिए, उसके लिए आपको शनि मजबूत चाहिए। और हमारे मन में धारणा है कि शनि मतलब गलत। लोग कहते हैं शनि के साथ राहु की युति श्रापित योग। हाँ है श्रापित योग, नाम है इसका, सब निगेटिव चीज थोड़ी है। हमारे तृतीय भाव में है तो महान पराक्रमी होगा। वो इतना पराक्रमी होगा जितना पराक्रमी कुछ नहीं हो, महान पराक्रमी होगा। शनि और राहु की युति होगी, मान लीजिए छठे भाव में, एक एग्जांपल दिया मैंने, तो छठे भाव में होगा तो बहुत महान शत्रुहंता होगा। हाँ बीमारी होगी उसके पास, हो सकता है उसको कैंसर तक हो जाए, वो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो महान शत्रुहंता हो जाएगा। उसके आगे दुश्मन टिकेगा नहीं। गवर्नमेंट नौकरी में अगर लग्नेश बलवान है, पढ़ाई लिखाई में पंचम की स्थिति अगर अच्छी है, द्वितीय की स्थिति अच्छी है, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो पंचम चाहिए, सिर्फ छठे से तो होगा नहीं, तो उसको कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है वो। आम लोगों की ये जो आप टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं, वो गणना से आम लोग कैसे लाभान्वित होगा? कैसे पता चलेगा उसको कि उसके पास शनि मजबूत है या फिर दशम भाव में है या फिर नीच में है? कैसे पता चलेगा? देखिए आम धारणा तो है कि मान लीजिए कि आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी के अपने अलग अलग विचार हैं। पहला बात तो आप क्लियर होके जाइए कि सारे ग्रह हैं और सारे ग्रह ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। पहले तो आप धारणा मन में मत रखिए कि हम लोग खुद पूछने लगते हैं ज्योतिषी से। जैसे मेरे पास ही कुछ लोग आते हैं, शनि ठीक है ना पंडित जी, शनि ठीक है नहीं है, तो मतलब हमारे मन में पहले से डर रहता है। तब वहाँ ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छे अच्छे पंडित हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं शनि ठीक है या शनि का निदान ये है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो डरा भी देते हैं, शनि गड़बड़ है, शनि बकरी है, मतलब एक ग्रह जो है मतलब कि अच्छा भी हो सकता है और खराब हो सकता है। कोई भी ग्रह को बस ये समझना चाहिए कि ग्रह नक्षत्र खेलने की जब वक्री है, ये खराब नहीं। वक्री का मतलब बस यही होता है वो ग्रह उल्टा चल रहा है। शनि वक्री का मतलब नहीं नीच, कहीं नीच का वक्री है वो तो अच्छा रिजल्ट करेगा, उच्च के समान है। उच्च का शनि वक्री हो गया तो नीच के समान है। ढैया 7.5 देखिए चंद्रमा जब भी मान लीजिए कि शनि के आसपास आएगा तो लोग ढैया शनि साथी होता है। बहुत आदमी का, नरेंद्र मोदी जी को देखिए, शनि के साढ़े साथी प्रधानमंत्री बना दी, उतरते उतरते भी, चढ़ते चढ़ते भी। तो ये देखना होगा किस लगन का है, किस राशि में है, चंद्रमा की स्थिति क्या है। अगर शनि मजबूत है और चंद्रमा भी मान लीजिए मजबूत है, उच्च का है, 100 राशि का है, और बहुत सारे ऐसे राशि है जिसमें कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता। धनु राशि, कोई भी ग्रह हो उसमें खराब फल नहीं देता है। शनि से लेकर सूर्य तक बहुत बेहतरीन चीज आप जान लीजिए। धनु राशि, कुंभ राशि, कुंडली किसी भी भाव में, किसी भी लगन की, उसमें खराब फल नहीं देता है। कोई नहीं बोल सकता है कि वो खराब फल देगा। क्या खराब मतलब क्या? जैसे कि अब मान लीजिए कि बहुत लोगों का कहना है कि फला, जैसे मान लीजिए कि अब मंगल ग्रह है तो कर्क में जाएगा तो नीच का, लोग नीच का मंगल हो गया, नीच का मंगल हो गया। लोग नीच का मतलब क्या, लोग उदासीन है, मतलब हम वैसे जगह बैठे हैं जहां हमारा मन नहीं लग रहा, लेकिन ताकत तो मेरे पास वही है। मंगल है तो मंगल चंद्रमा थोड़ी हो जाएगा, मंगल मंगल ही रहेगा। शनि नीच का है, शनि नीच का कहाँ है, मंगल के घर में है, मेष राशि में है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि शनि का पावर न्यूट्रल हो गया, शनि निगेटिव दे रहा है, मतलब शनि को मन नहीं लग रहा है। और अगर उस भाव के स्वामी वहां है तो नीच भंग राज्य होगा, उससे अत्यंत फायदा होता है। किसी भी सरकारी नौकरी वाले को देखिए, या जो 0 to हीरो बना है, तो वो केंद्र त्रिकोण राज्यों को लेकर थोड़ी पैदा लिया है, वो तो नीच भंग राज्यों को लेकर ही पैदा लिया है, विपरीत राज्यों को लेकर ही पैदा लिया है। क्योंकि आपके पास सारी ग्रह स्थिति मजबूत रहेगी तो आप पहले से अच्छे घर में जन्म लीजिएगा। आप 100 हजारों लोग आपके हमारे गांव, घर, शहर, मोहल्ले में एग्जांपल है, तो 0 से हीरो बने। बड़े बड़े देखते होंगे पेट्रोल पंप के, 20-20 पेट्रोल पंप के मालिक हैं, तो क्या वो सूर्य से मालिक हैं, शनि से मालिक हैं? शनि मजबूत नहीं है। बहुत सारे बोलिएगा तुम्हारे पास नाम है, हमको नाम डायरेक्टली लेना नहीं चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बड़े बड़े लोग के हैं कि घर से निकल गए, शनि इतना मजबूत था कि पिता से नहीं बना। बोलिएगा तो हम यहाँ तक वो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, 20-20 पेट्रोल पंप के मालिक हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे ये कौन सा नीली
और आपने जरकन की बात की ये और ब्लू जरकन ब्लू जरकन। जरकन, ब्लू जरकन और ये शुक्र और इसके लिए शनि के लिए शनि के लिए और हो भी गया। कई पत्ते ये हैं। लालवर्त है, लाजवाब। शनि राहु और केतु। अच्छा, और ये भी एक रस का खासियत है, ये किसी भी लगन के लोग पहन सकते हैं, खास करके स्टूडेंट लोग या जो अक्सर बीमार रहते हैं, छोटे छोटे देखिएगा मौसम चेंज हुआ तो बीमार हो गए, बच्चे हो गए या घर में लेडीज लोग हो गई, तो ये कोई भी आदमी किसी भी पहन सकते हैं। ये शनि से भी प्रकोप से बचाता है और आपको एकाग्रचित्त भी रखता है और बीमार भी जल्दी नहीं होने देता है। एकाग्रचित्त पे याद है, मतलब एकाग्रचित्त कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। जी, तो उसके लिए आप ये अगर विशेष चाहिए स्टूडेंट लोगों के लिए तो टर्मिनल है, ये ले लीजिए, ये एकाग्रचित्त रखते हैं। ग्रीन ग्रीन, अच्छा टुर्मरिल बोलते हैं इसको, कुछ भी आप बोलिए। बोलते हैं। तो तो- ये किसी को भी पहना सकते हैं। हाँ, कोई भी आदमी पहन सकता है। स्टूडेंट लोग खास करके ये पहने तो उनकी बुद्धि शार्प भी होगी और एकाग्रचित्त। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनके पास ये रहता है, पंडित जी मुझे ये सूर्य मानिक नीलम मैं लेके क्या करूंगा, मुझे तो ऐसा पत्थर चाहिए जिससे मेरा माइंड कंसंट्रेटेड रहे, मैं अगर यादाश्त ठीक रहे। मैं पढ़ता हूँ साल भर से, एग्जाम के टाइम 1 मंथ डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरा रिजल्ट खराब हो जाता है। तो उन लोगों के लिए टर्मिनल भी बहुत अच्छा पत्थर साबित होगा, ये एकाग्रचित्त रखता है। ये अच्छा, और कौन सा ये क्या करते हैं? लाजवर्त। हाँ। लाजवर्त के बारे में मैंने तो बता दिया, एक तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है और शनि के जो भी प्रकोप होते हैं उससे भी बचाता है। मान लीजिएगा अगर कुछ सिंह लगन के लोग हैं, अब भाई वो शनि का रत्न नहीं पहन सकते तो वो क्या करे, तो वो लाजवर्त पहन के देखे, तो लाजवर्त उसको कम से कम बचाएगा, उस चीज से, शनि की रेमेडी से बचाएगा। जादू यस। टोना से भी जाता है। जी, जादू टोना से इसमें बहुत बड़ा ये है कि अगर कोई नॉर्मल को जादू टोना है, ये सब उस सब चीज से भी जल्दी बहुत ज्यादा हद तक ये प्रभावी रखता है, बचाता है इंसान को। ये जो आप बता रहे हैं ये कौन सा है? नीली है। और ये तुरमिल तुरमिल है। ये नीलम है। ये नीलम है। नीलम है, और मतलब ओरिजिनल नीलम। जी हाँ, ओरिजिनल नीलम है। और देखिए ये सब रंग का है, देखिए जैसे ये भी नीलम ही है, ये देखिए हल्का व्हाइटिश टाइप से है। तो अब आप बोलेंगे कि ये नीलम नहीं, नीलम तो मान लो ब्लू होना चाहिए, नहीं, ये भी नीलम ही है, उसी ग्रुप का पत्थर है और ये भी उतना ही काम करता है। अलग अलग रंग है, अलग अलग टाइप के क्वालिटी आता है, उसका अलग अलग प्रभाव आता है। आप जरूरी नहीं है कि आप डार्क नीलम या फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग नीलम, आप 3 कैरेट का भी नीलम लीजिएगा तो वो भी आपको काम करता है। 10 कैरेट का वो तो देखना पड़ेगा किस ढंग का कुंडली है, किस ढंग का उसका प्रोफेशन है, कितना उसको चाहिए। अब मान लीजिए किसी का 0 डिग्री पे, तब वो 3 कैरेट का थोड़ी पहनेगा, तब तो कम से कम वो वजन के हिसाब से। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई रत्न हम पहन रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो वजन है, मान लीजिए कि मेरा वजन अगर 60 kg है तो 6 रत्ती तुमको जरूर पहनना, उसमें 1.8 या 1.5 आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 रत्ती बेस्ट हो गया। ये बेस्ट एक एवरेज निकाला जाता है, जो सबसे कहा था कि मेरे लिए बेस्ट वेट क्या है, बहुत बड़ी चीज है ये। अब 0 डिग्री पे शनि है, 0 डिग्री पे है तो शनि बड़ा पहने। अब शनि बहुत मजबूत है, फिर भी मन है कि हम नीली पहने, क्योंकि अधर पत्थर हम नहीं पहन सकते, सूर्य का नहीं पहन सकते, मंगल का नहीं पहन सकते, फिर भी मुझे नीली पहनना है या चाहे नीलम पहनना है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि 4 कैरेट का भी नीलम, 3 कैरेट का भी नीलम पहने। ये देखिए तो आप काम करेगा। के लिए किस तरह का रत्न बनाते हैं? देखिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ब्लू टोपाज है, लाजवर्थ है, इसको भी शनि में ही काम किया जाता है। टर्मिलिन को आप शनि का नहीं, ये तो ओवरऑल हो गया एक तरह से, ठीक है। उसके अलावा मान के चलिए नीली तो है ही, इसका सबसे नामी गिरामी और मतलब सब आम लोग भी जानते हैं कि नीली मतलब शनि का उपरत्न, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ये देख लीजिए जमुनिया, ये आपको बुध, जैसे बुध शनि की युति है तो उसमें भी आपको एकदम बेस्ट काम करेगा। अच्छा, क्योंकि एक तरह से ये बुध में भी काम कर जाता है, एक तरह से शनि में भी काम कर जाता है, और बुध शनि का अति मित्र है। इसमें आप जान लीजिए जैसे शनि या पन्ना, जैसे नीलम के साथ पन्ना, अगर किसी भी कुंडली में खास करके नीलम के साथ पन्ना धारण करे तो वो नीलम के बल को तो बढ़ाएगा ही, और पन्ना भी बेस्ट रिजल्ट करेगा। अच्छा, हाँ, अगर आप नीलम के साथ, जिस तरह से जो लोग बोलते हैं, आम लोग जैसे बोलते हैं कि मूंगा के साथ मोती पहन लीजिए, क्यों? क्योंकि मूंगा का सब कुछ पॉजिटिव है, जैसे देखिए हमारे हाथ में भी है, लेकिन मोती पहनेंगे तो उसमें जो एग्रेशन आ जाता है, जैसे कि नॉर्मल है, जैसे हर रत्न का एक पॉजिटिव और कुछ निगेटिव चीज होती है, तो उसको बचा कर शनि एग्रेशन, शनि नीलम भी देता है। लोग को लगता नहीं नीलम भी एग्रेशन देता है, लोग समझते हैं कि वो दुर्घटना करा देगा, ऐसा नहीं है। नीलम बस एग्रेशन थोड़ा सा जो है ना, मतलब उत्तेजित करता है शरीर। मूंगा गुस्सा दे देगा, लेकिन ये
उत्तेजित करता है। उसी में क्या होता है कि अगर हमारा माइंड सही नहीं है, चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है, या हमारी सोच सही नहीं है, हम अचानक कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो उस समय लोग के डिसीजन गड़बड़ हो जाता है, जिस वजह से उसकी हानि हो जाती है, और लोग बोलते हैं नीलम की वजह से हमारी हानि। नहीं, नीलम तो उत्तेजित किया, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शनि का काम क्या है? प्रेरित करना। काम कीजिए। और एक चीज और है कि आप नीलम में जिसके खराब हैं, अगर मान लीजिए शनि आपको लगता है कुंडली में खराब है, तो पहला बात इसका मतलब है कि अपने स्टाफ से बिहेव सही नहीं रहता है। अगर शनि खराब है तो निश्चित तौर पे अपने स्टाफ से बिहेव उसका सही नहीं होगा, और उसके स्टाफ भी उसके प्रति वफादार नहीं होंगे। तो अपने स्टाफ से भी बिहेवियर सही कर रखें। अगर आप नीलम भी पहन रहे हैं तो कम से कम, अगर स्टाफ नहीं बन रहा है आपको स्टाफ से, तब स्टाफ हटा दीजिए, लेकिन उसके साथ बिहेव गलत मत रखिए, उससे भी शनि पीड़ित होते हैं। तो क्या करे? तो जिसका मतलब कि शनि ठीक नहीं है, स्टाफ से बिहेवियर ठीक नहीं है, तो वो क्या करे? देखिए, एक तो पहले वो शनि का छल्ला होता है, वो भी बहुत हद तक काम करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लोहे का छल्ला। वो लोग आम बोलते हैं कि लोहा नहीं पहनना चाहिए। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं, एक बार चलिए, शनि का छल्ला कोई भी लोग पहन सकता है। आप बहुत लोग को देखे होंगे मानिक के साथ भी शनि का छल्ला पहना है। कहाँ पे है कि छल्ला नहीं पहनना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, पहन के देखे। बोलने के लिए तो हम भी कुछ बोल देंगे कि ये पहन लीजिए, वो पहन लीजिए, ट्राई करेंगे। एक आम लोग हैं तो उनको खुद पता चलेगा। बड़े बड़े लोग को आप देखिएगा, अच्छे अच्छे लोग नीलम के साथ जब भी पहनते हैं तो बहुत लोग शनि का छल्ला पहने रहते हैं, लोहा का। और अगर बेस्ट मानिए तो नीलम को अगर आप शास्त्र पढ़िएगा रत्न का, तो उसमें लोहे में ही बनाने का दिया हुआ है। मगर अब लोग लोहे में नहीं बनाते हैं, कीमती रत्न है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब कुछ लोग मान लीजिए कि नीलम को सोने में बना लेते हैं, लेकिन उनका सोना में तो कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही कहे हैं कि स्वर्ण मैं खुद हूँ, मैं स्वर्ण में खुद हूँ, और उसमें मोती भी धारण। जैसे आम लोग को बोलिएगा कि मोती मतलब चांदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सोना में मोती धारण कीजिएगा, कोई निगेटिव नहीं है। तो सोने में भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन मूलतः आप इसको प्लेटिनियम में, अगर आप कैपेबल हैं, प्लेटिनियम सोना का कोई खास अंतर नहीं होता है रेट में, चांदी में और लोहे में जो है ना, लोहे में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन लोग नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता, इतना महंगा रत्न है, गिर जाएगा, टूट जाएगा, बनाने में लोहा थोड़ा हार्ड भी होता है, जोहरी भी बनाना नहीं चाहते हैं, तो अब लोग हैं। लेकिन पुराना आप अगर देखिएगा 90s में 80s में, तो कुछ घर में पुराने ऐसे नीलम मिल जाएंगे जो लोहे में भी बने। अच्छा, ये सब जो बातें आप बोल रहे हैं, इसका कोई प्रमाण के वैज्ञानिक के कुछ है कि ऑथेंटिक बातें हैं कि वही बस? देखिए, और सबसे पहली बात क्या है ना कि हम लोग रत्न को और ज्योतिषी को, दोनों को ईश्वर से जोड़ के देख लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये मूर्खों की मतलब कि नहीं बोलना चाहिए पद्धति है, ये एक विज्ञान है। जब आप कोई भी जाकर किसी भी दुकान में आप जाइएगा, किसी भी शहर के एक दुकान में, और वहाँ ज्योतिषी का कोई किताब या रत्न को किताब कीजिएगा, तो वहाँ रत्न मंदिर, रत्न ज्योतिष या ज्योतिषी ज्ञान दिया हुआ है, विज्ञान देता है उसका। देखिए, विज्ञान लिखा रहता है, उसको ऑटोमेटिक वो विज्ञान लिखा है। हम लोग की जैसे खगोलीय घटना थी, जैसे शुरू में आया तो पृथ्वी सूरज के गोल घूमता है, ये हम लोग के ऋषि मुनि पहले ही लिख चुके हैं। हमारा कब पंचांग में होगा, आज मान लीजिए कि मौसम विभाग बताता है कि इतने तारीख को बारिश होगा, आप 100 साल का पंचांग निकलवाइए और आप उसमें देखिए 20 साल बाद जो वो बोलेंगे, और जो पंचांग हमारा 100 साल का पहले लिखा जा चुका है, विक्रम संवत में पंचांग आता है 100 साल का, लोग खरीदेंगे तो 1940 1944 से पंचांग आता है, 94 से आएगा 2044 तक का पंचांग आएगा, अभी जो चल रहा है 100 साल का। तो उसमें देखिएगा, ये तो पहले लिखा गया है, तो जिस दिन बारिश होगा, जिस दिन अकाल पड़ेगा, ये जो कोरोना काल आया, सबके बारे में पहले ही लिखा हुआ है। तो ये विज्ञान नहीं था तो कैसे लिखे थे? हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उसके बाद ये जो है, ये रत्न क्या है? ये रत्न को ईश्वर भगवान कृष्ण थोड़ी देके गए हैं। ये धरती पे एक खनिज पदार्थ है जिसके निकला हुआ है, जो धरती के अंदर हजारों लाखों साल जब पेड़ और बहुत सारा जो मिनरल्स गले, उसके बाद ये बना, और ये इसके अंदर ही मिनरल है, ये बस हमारे शरीर में देता है। हम सोचते हैं कि नीलम पहनेंगे हमें पैसा आ जाएगा, नहीं भाई, वो आपके जिस भाव में बैठा है, जिस भाव का स्वामी है, जिस ग्रह के द्वारा उसमें दृष्टि है, आपकी लग्नेश की स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक, सबसे बड़ी बात है कि काल परिस्थिति और परिवेश का आधार है। अब एक मैं रिक्शा वाले को जाऊंगा और मैं अभी तुरंत जाके ये नीलम उसे पहना दूंगा, उसे पता भी नहीं रहेगा कि ये नीलम है कि नहीं। एक आम में ये पत्थर ले जाऊं, मैं 2 पत्थर रख दूं, आप खुद नहीं बता पाइएगा कि नीलम है कि नीली में अंतर क्या है। मैं बड़ा अगर दे दूं तो आप खुद अंतर नहीं कर पाइएगा क्या है। उसको कोई अंतर नहीं, क्यों? उसको पता ही नहीं कि हम नीलम पहने हैं, उसको पता ही नहीं कि हम क्या पहने हैं। और हम किसी को कोई भी चीज पहना देंगे थोड़ी काम कर जाएगा। कहने का मतलब उसकी कुंडली में उस तरह की स्थिति होनी चाहिए। वो एग्रेशन है, वो एग्रेशन में आएगा, दूसरे रिक्शा वाले से झगड़ लेगा,
वो थोड़ी है कि वो महान बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का शनि अष्टम भाव में है, आप किसी बड़े वैज्ञानिक या किसी बड़ा नेता या बड़े से बड़े आप अभिनेता को देख लीजिए, जो एक्टर है हमारे, वो भी हाथ में रत्न बांधते हैं। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, अगर आप बोलते हैं कि साइंटिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जो बड़े बड़े हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े IITians के प्रोफेसर के आप हाथ में देखिए, आप देखिए उनके हाथ में रत्न है। तो ये रत्न ईश्वर नहीं, ये रत्न हमारे पास प्रकृति दे के गया। उसके बाद धारणा को चेंज करना पड़ेगा। ज्योतिषी जो है, जो मेल मिश्रण है, ये हमारा ये नहीं है कि ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि आपको धन आ जाएगा। ये पानी का पॉजिटिव एनर्जी आएगा, जिससे आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करिएगा। सफलता है तो एनर्जी देगा आपके शरीर में और उस चीज को बढ़ाता है। ये हमारा नहीं है कि नीलम पहन लेंगे तो धन आएगा। नीलम से भी धन आता है, मूंगा से भी धन आता है, लेकिन मूंगा आपके धन भाव के स्वामी है। धन भाव की स्थिति क्या है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, बिना मेहनत के धन नहीं आएगा। लोग सोचते हैं हम रत्न पहन ले धन आएगा, नहीं आया तो ये रत्न खराब। पहला बात तो लोग को सही रत्न लेते ही नहीं है। अभी मार्केट में 80% जो लोग हैं, 50% 40% तो मान लीजिए कि वो रत्न ही समझ लीजिए एक तरह से नकली पहने हुए, और जो लोग असली पहने हुए उसमें लो क्वालिटी का पहने हैं। किन्हीं को क्या है, सही रेट पे भी गलत चीज मिल गया, और किन्हीं को मिला ही नहीं सामान। सही रेट देने के बाद क्या, गलत रेट देने के बाद भी नहीं मिला। और लोग को जानकारी ही नहीं होता। सबसे बड़ी चीज है लोग को जानकारी के अभाव है। अभी एक आम धारणा किसी गांव में किसी भी एक बुजुर्ग से जाकर नीलम का बात करें, वो बोलेगा नीलम 5 लाख, नीलम 50,000 में भी आता है और वो काम करता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है, नीलम 40,000 में भी आता है, वो काम करता है। पैसे की बात कर दी है आपने, मैंने सस्ते और महंगे की बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में। काफी लंबा वीडियो हो गया है, अब इसको वाइंड अप करेंगे। तो कितना सस्ता और कितना कारगर शनि का उपाय होता है? देखिए, देखना पड़ेगा उसकी ग्रह की स्थिति क्या है। अब मान के चलिए शनि लाख 0 डिग्री पे, तो तब आप ये नीली आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां आपको शनि को बल देना पड़ जाएगा। शनि की रेमेडी में जरूर काम कर जाएगा नीली। या शनि आपका 14-15 डिग्री पे है और 6ठे 8वें 12वें ये सब भाव में है, तो वहां पर काम कर जाएगा। लेकिन जहाँ शनि 0 डिग्री पे है, ऑलरेडी 0 डिग्री पे बैठ गया है, वहां कोई उपाय नहीं है। शनि मृत अवस्था में 28 डिग्री पे, तब तो आपको नीलम धारण करना पड़ेगा। हाँ, अब कैरेट है कि सब लोग तो नीलम धारण नहीं कर सकते, तो आप उसमें कैरेट कम ले लीजिए। उसका 3 कैरेट का रत्न में काम करता है। आप साउथ इंडिया में जाइए, कोई 8 रत्ती 10 रत्ती नहीं, वहाँ लोग 2 कैरेट की भी रत्न पहनते हैं मुद्दा। और आप रत्न जब भी लीजिए, कैरेट कम भी रत्न ओरिजिनल लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। और कुंडली और आपके हस्तरेखा के अनुसार ये लीजिए। जी हाँ, कुंडली और हस्तरेखा, बहुत लोग क्या है कि देखिए हाथ की रेखाएं जो हमारे कर्म के आधार पर बदलती ही रहती है। जैसे शनि को ही ये भाग रेखा को ही शनि रेखा कहा जाता है। सब पर्वतीय ऊंचा है? जी नहीं, जैसे आप देखिए शनि हमारा नीचा है। उसको नीचे लग रहा है? जी नीचा है। आप शनि आप देखिएगा, सूर्य भी लग रहा है कि नीचे? नहीं, सूर्य की ठीक है स्थिति देखिए, क्योंकि ये यहाँ तक ये सूर्य है, तो ये सूर्य देखिए फुला हुआ, लेकिन ये शनि जो है, ये शनि जब बृहस्पति फिर ठीक है, शुक्र ठीक है। आप देखिएगा शनि जिसके कुंडली में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं तो कैसे किसी का पर्सनली नाम लूंगा तो लोग जाके सर्च करेंगे, तो नाम नहीं, एक महिला है और विश्वास कीजिएगा उसका शनि उच्च का था, अनपढ़ थी, नॉर्मल एक मुसलमान महिला थी, और उनकी शादी उदी हुई, बच्चे थे, एक बेटा था, सब लोग ट्रेन से जा रहे थे। आप देखिए उसको नौकरी लगने का क्या योग है, संयोग है ईश्वर का, देखिए दया। वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उस ट्रेन एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड चल बसे। देखिए क्या योग है, दुर्योग था, और उससे योग भी क्या मिला उनको देखिए। और उनके मात्र 2 माह की बच्ची उनके पेट में थी। वो जब एक्सीडेंट के बाद आई तो उनके शरीर में लॉड उड लगा, 8-9 महीना वो भर्ती रही। उसके बेटा था एक 5 साल का, उसके भी शरीर में सारा लोहा हुआ लगा, इलाज उलाज हुआ, 5 महीने चला। सरकार की तरफ से मुआवजा मिला और मुआवजा में उसको नौकरी मिल गया। नौकरी मिला, वो किसी तरह पढ़ाई को कुछ समय मिला, वो अपना की और वो नौकरी ली, और आज वो नौकरी कर भी रही है। किस डिपार्टमेंट में कर रही है भी हम क्या वो बताए भाई, लेकिन सरकार के एक अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी कर रही है। और उसके पूरे परिवार, पूरे जनरेशन में आज तक कोई महिला नौकरी तो छोड़ी, आज तक 10th नहीं की थी। उसके किसी परिवार में जेंट्स को नौकरी नहीं है सरकारी, पूरे खानदान में, ननिहाल ददियार कहीं भी नहीं, ससुराल मायके, और वो महिला को मिला। और जब मैंने उसके हाथ देखा, एक दिन मैं वो अपनी कहानी बता रही थी, अचानक वो अपना हाथ ऐसे की, तो हम उसके हाथ पे देखे, जितना मेरा चाहे शुक्र है, नॉर्मली देखिए किसी भी हाथ में शुक्र ऊंचा रहता है, उसके हाथ में शनि सबसे ऊंचा था। और उसके सीनियर लोग भी बहुत मानते हैं उस महिला को। आज उसकी बच्ची जो थी 2 महीने की, वही पैदा ली और बहुत सुखी तरीके से वो अपना जीवन जी रही है। और उसकी पनौती भी हुई लगातार, 3-3 4-4 पनौती हुई। वो अपने काम के बेसिस पे उसकी पनौती भी हुई। तो वो
प्रमोशन होता रहा। क्यों? शनि मजबूत था। शनि देखिए नौकरी दिलाना था शनि को, तो कैसे नौकरी, दुर्योग था, पति का वियोग लिखा था, विधवा होना, तो वो हो गई। लेकिन उसका कुछ राजयोग भी था, उसमें कुछ पॉजिटिव भी था, तो देखिए उसको नौकरी मिल गया, सरकार की तरफ से पैसा भी मिला, नौकरी मिला, प्रमोशन भी मिला और अच्छे पद पे है। चलिए, तो अब ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, महंगा तो आपने नीलम का बता दिया, सस्ता उपाय बता दीजिए। अच्छा, माला भी है, ये देखिए। अच्छा, ये भी पहन सकते हैं जी। अगर कुछ लोग जैसे लेडीज लोग होती हैं तो उनका है कि माला वो लोग थोड़ा बेसिक प्रेफर करती है, अंगूठी नहीं पहनना चाहती, तो वो मान के चलिए कि वो माला भी पहन के प्रेफर ट्राई कर सकती है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये छोटा है, ये काम नहीं, फिर भी ये बहुत सारा है। अगर हल्का हल्का भी एनर्जी देगा, बूंद बूंद भी आप 100 बूंद 50 बूंद किसी गिलास में गिराइएगा और गिलास में आधा गिलास पानी रखिए, बात तो बराबर ही होता है, क्योंकि शरीर में तो जा ही रहा है एनर्जी। और इसका बस सिर्फ इतना ही है कि सूर्य की रोशनी के द्वारा या ऐसे नॉर्मली बस एनर्जी पॉजिटिव प्रभाव करना आपके नसों में, आपके शरीर में, बस रत्न का काम यही होता है। ये साइंटिफिक चीज है। आप इसका बेसिकली जब प्रोपोर्शन देखिएगा, गूगल पे आम लोग हैं, सबके पास मोबाइल है, खोल के देख लीजिए, तो आप देखिएगा उस पे अलग अलग जो भी पत्थर होंगे, उसको मिलेगा मानिक सूर्य, आप दोनों देखिएगा तो एक ही ग्रुप के पत्थर है कोरंडम। आप इस ये विकीपीडिया पे, गूगल पे कोई भी एक आम स्टूडेंट हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई जेंट्स नौकरी वाले हो, खोल के देख सकते हैं। ये अलग नहीं है, सब एक ही है, बस कलर अलग है, तो अलग तरह के पॉजिटिव एनर्जी उसमें प्रवाह करते हैं हमारे शरीर में। तो मतलब कि ये पॉजिटिव एनर्जी को की प्रवाह शरीर में करते हैं और उसका एक परिणाम मिलता है, लोगों को एकाग्रचित करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है आपके अनुसार, और उसको मतलब कि अगर योग है तो उसको आगे भी किस भाव में, मान लीजिए इसका काम है बल देना, मान लीजिए ग्रह मोटा मोटी रत्न का सिर्फ इतना ही काम होता है, वो जिस भाव का स्वामी और जिस भाव में बैठा और जिस भाव पे दृष्टि दे रहा है, उस सारे जगह वो बल दे देगा, एनर्जी दे देगा। तो अब मान के चलिए आपके खराब भाव में बैठा है और आपको फिर उसमें एनर्जी दिलवा लीजिएगा, तो वो तो खराब को ही करेगा ना, क्योंकि खराब अच्छा कुछ नहीं होता। हर भाव है, जिंदगी 12 भावों में कुंडली का संपूर्ण जीवन है, तो जिस भाव को आप कीजिएगा, मान लीजिए कि अगर किसी आदमी को स्वीपर को काम दिए तो झाड़ू ही मारेगा, तो जो काम एक्सीडेंट का कोई भाव है हमारे लाइफ में, तो वो उस जगह वहां पे बल दीजिएगा तो एक्सीडेंट ही करवाएगा ना। आप बोलिएगा नीलम खराब है, ऐसा थोड़ी होता है। आप गलत भाव में दे दिए, आप सही पहनिए, आपको पहनना नहीं होगा, और जहाँ पहनना होगा लोग नहीं पहने, अब मानिक पहन लिए। बहुत ऐसे लोग मैंने देखा है, सूर्य नीच का है, छठे भाव में है, तो 3 ग्रह साथ में है, आपको वृषभ लगन की कुंडली है, मैंने ऐसा भी देखा है, बोलिएगा तो एग्जाम्पल है, बड़े नेता हैं, तो उनको ने लगातार चुनाव न जीते, अचानक एक बार चुनाव की स्थिति गड़बड़ थी, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, देखिए सूर्य नीच का, नीच भंग राज्यों को लग रहा था, क्योंकि तुला में सूर्य नीच का था छठे भाव में, उसमें शुक्र भी था लग्नेश होकर के, तो नीच भंग राज्यों को लग रहा था, क्योंकि उसकी 100 राशि थी, और उसमें आपको फिर बृहस्पति भी था, और वो जो अंगूठी पहने और जीवन में 4 बार से कभी चुनाव नहीं जीते थे, 5वां बार चुनाव लड़े, हार गए, एक और वोट से हार। वो आश्चर्य हुआ कि क्या फिर भी वो इस डर से नहीं उतार रहे थे कि अब और बुरा मेरे साथ नहीं हो जाए। जब वो एक बार मेरे पास आए, हमारे जान पहचान के थे, हमने उनका देखा तो उनका देखा शनि बहुत मजबूत है, क्योंकि वैसे भी वृषभ लगन में शनि ही सब कुछ लगन में जैसे कर्क और सिंह, उसमें मंगल ही मंगल सब कुछ है। अगर वो 12वें भाव में भी बैठ जाता है तो फिर भी जितना निगेटिव अगर अन्य लगन में करेगा उतना नहीं करता है। उसी तरह वृषभ लगन का ऑल इन ऑल शनि होता है। तो शनि मैंने जब उनकी कुंडली में देखा कि वो अष्टम पे बैठा हुआ था 0 डिग्री में, लेकिन डिग्री 0 थी, लेकिन वो चलित में फल दे रहा था 7वें भाव का। केंद्र त्रिकोण का मालिक था और केंद्र का मालिक वो केंद्र में बैठा था, चलित में फल दे रहा था, बस 0 डिग्री होने के कारण वो अष्टम में आ गया था। मैंने उन्हें नीलम पहनाया और मानिक उतरवाया और हमारी बात माने, दोबारा चुनाव भी लड़े, चुनाव भी जीते और आर्थिक भी उनकी बहुत उन्नति हुई। कुछ दिन बीच में एग्रेशन आया, उनको डर हुआ, नीलम नीलम नीलम, और आज बहुत अच्छे स्थिति में है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और हम आपसे फिर से कभी मौका मिलेगा तो फिर आपका इंटरव्यू डालेंगे। यहाँ पे तीनों भाई तो आज खामोशी रह गए आपके इस मतलब कि ज्ञान के आगे, और वो भी लोग देखे कि काफी गौर से सुन रहे थे, ये हम देखे। हाँ, इनको इतना अच्छा नॉलेज था, आप नहीं आते तो हम लोग को पता नहीं चला। अच्छा, हम लोग तो चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ लोग आते हैं तो उनको उनकी जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसका लाभ हमारे जो है दर्शक को मिले, और जिससे सभी लोग लाभान्वित हों और हमारे यहाँ आए तो उनको सही गाइडलाइंस मिल सके। इसलिए जो है हम इस तरह तो पता ही नहीं था कि इनको इतना ज्यादा नॉलेज। अच्छा, हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा चीज ये बता रहे थे, और हमको मतलब बहुत अच्छे लगे ये, इनको जानकारी अच्छा है। एक चीज लास्ट में बोलना चाहेंगे कि अगर आप अपने कुंडली का या फिर आप अपना हस्तरेखा का रिसर्च कभी करवाना चाहते हैं
तो आप खत्री जेम्स में एक बार संपर्क कर सकते हैं। इनका कुछ चार्ज है, जैसे कि 1100 रुपये फी है इनका। आप आके इनसे अपना कुंडली या फिर हस्तरेखा दिखवा के कौन सा रत्न पहनना है ये जान सकते हैं, और बहुत देर ये समय देते हैं, बहुत अच्छा से। नहीं, हमसे आप कांटेक्ट कीजिए, फिर हम अपॉइंटमेंट इनका फिक्स कर देंगे हमारे शॉप पे। वो डायरेक्टली फोन से ही बात कर लेंगे, आप कुछ टाइमिंग हम लोग फिक्स कर लेंगे, है ना, तो वो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए एक बार फिर से आप सभी का आभार। तो दोस्तों, आज काफी अच्छा लगा और कई चीजें यहाँ पर जानने को मिली है, और मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको कहीं पे भी थोड़ा सा आपने स्किप किया होगा। ये हमको पता है कि आपने बिना स्किप किए हुए इसको देखा है, क्योंकि शनि का एक समाधान और शनि का संपूर्ण स्टोन जो होता है, संपूर्ण जो रत्न होता है, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिले किसी और अपडेट के साथ। तो इनसे का नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।